आज जैसा कि हमने गीत सुना, आज मम्मा का दिन है, मम्मा डे 24 जून। तो आज मम्मा के महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज मम्मा ने बताया, आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब यह संसार सुखदायी बने। आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब यह संसार सुखदायी बने। दुखों का कारण, 5 विकारों के कारण वशीभूत होकर किए गए कर्म। गीत है, जाने न नजर पहचाने जिगर। अपने बेहद बाप की महिमा सुनी। मनुष्य, कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती। जो गीत आज मम्मा ने बताया, जाने न नजर पहचाने जिगर, तो ये महिमा किसी कॉमन मनुष्य की भी नहीं हो सकती। ये उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका गति सदगति दाता एक है। सबके लिए सबका सदगति दाता एक परमात्मा है, तो महिमा भी सबसे ऊंच उस परमात्मा की। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सदगति की, वह है सर्व का गति सदगति दाता। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तब ही होती है जब कोई कर्तव्य करता है। किसी की महिमा ऐसे नहीं की जाती। जब कोई ऐसा महान कर्तव्य होता है तभी महिमा की जाती है। जिन्होंने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है तो उनकी देखो महिमा है। तो बाप की भी जो महिमा है कि वह ऊंचे ते ऊंचा है, तो जरूर उसने यहाँ आकर के महान कर्तव्य किया है, और वो हमारे लिए, मनुष्य सृष्टि के लिए महान ऊंचा कर्तव्य किया, क्योंकि इस सृष्टि का दुख हरता सुख करता उसे कहा जाता है। तो उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया है, प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया है। लेकिन किस युक्ति से लाया है वह बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर ये सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। लेकिन बनाने वाला तो वह हो गया ना, इसीलिए बनाने वाला वो, परंतु बनाते कैसे? बनाने वाला वो, लेकिन बनाते कैसे हैं? जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची न बने तब तक आत्मा के आधार से शरीर प्रकृति तत्व आदि ये सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। उससे फिर सारी सृष्टि
हरी भरी सुखदाई बनती है। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदाई कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी हैं, तब तक संसार सुखदाई हो नहीं सकता। जब तक मनुष्य आत्माएं स्वच्छ नहीं बनेंगी, प्योर नहीं होंगी, तब तक ये संसार सुखदाई हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी अर्थात अस्वच्छता लगी है, पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है। फिर आत्मा के बल से, हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एजेड में आ जाते हैं। तो देखो कितना अच्छा मम्मा ने क्लियर किया कि ऐसे ये दुनिया स्वर्णिम नहीं बनेगी, ऐसे ही संसार स्वर्ग नहीं बनेगा जब तक आत्मा स्वच्छ नहीं बनेगी। स्वच्छ नहीं है तो आत्मा में बल भी नहीं है, बल नहीं है तो फिर ताकत नहीं है सतो प्रधानता की। तो ये तत्व आदि सब गोल्डन स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं को बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है, दिख ही रहा है वर्तमान के हालात कि दुनिया में अब फुल स्पीड से परिवर्तन हो रहा है। पहले तो अपने को बदलना है, जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसीलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता में रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। रोज पोता मेल देखते हैं व्यापारी लोग भी, अगर नुकसान हुआ तो उस चीज पर फिर खबरदार रहते हैं। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वे तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक है। नहीं, कई कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो तो बाद में बनेंगे, अभी तो जो है जैसे हैं ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं, अभी से वे देवताई संस्कार बनाने, अभी से हम बच्चों को वो देवताई संस्कार, वो दैवी गुण धारण करने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अपने आप को देखना है, जो पहले मेरे अंदर लोभ था, मोह था, जो भी विकारी संस्कार थे वो मेरे में बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो
समझो अभी हम बदले नहीं हैं, तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहें, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभालना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी प्रकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं, इसमें अपने आप को संभालना है, ये सारा पोता मेल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसा बीता। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे मिटाना भी है, उसके लिए बाप का फरमान है। बाबा का फरमान क्या है? मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद किया, क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे, फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। हमको इन विकारों ने ही बुरा बनाया है, विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। अभी हमें दुख से छूटना है, तो यही मुख्य चीज है। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते हैं, याद करते हैं, जो भी कुछ यत्न यानी पुरुषार्थ करते हैं वे किस लिए करते हैं? सुख और शांति के लिए करते हैं। तो उसकी ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी कराई जाती है, ये प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। भक्ति में तो कहते थे, लेकिन अभी ये प्रैक्टिकल करना है, तो ये प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। इसकी प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनते जाएंगे। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पा लेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा, तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाएगा। इसी तरह से हम भी इस कॉलेज में इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से, इन विकारों से अथवा पाप कर्म करने से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है? जब हम पूरे प्योर संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे तो डिग्री क्या मिलेगी? देवता की। ये देवताएं तो गाए हुए हैं ना, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ऐसे कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं, हम तो बने बनाए हैं नहीं। ऐसे बोलने से तो देवता बनेंगे नहीं। कोई कह रहे मैं तो बना बनाया देवता हूं, नहीं, बनना है, क्योंकि हम ही बिगड़े हैं, हमको ही बनना है। ऐसे नहीं देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है। पहले तो अज्ञान काल में यही समझते थे कि देवताओं की दुनिया कोई ऊपर अलग ही है। हम मनुष्य ही देवता बनने हैं, वह देवता ही गिरे हैं, अब फिर चढ़ना है। लेकिन चढ़ने का ढंग बाप सिखला रहे हैं। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। अभी बाप ने
आकर के रोशनी दी है। आखिर तुम मेरे हो, अभी मेरे हो, कैसे रहो। जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है, ऐसे तुम तन मन धन से मेरे होकर के चलो। कैसे चलो? उसका आदर्श प्रमाण ये बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा जिसके तन में आता है, वह अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका होकर के चल रहे हैं। ऐसे फॉलो फादर। इसमें और कुछ पूछने की और मूंझने की बात नहीं है, सीधी साफ बात है। तो अभी चलते रहो, ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा। ऐसे नहीं बाबा कहते सुनते तो जाओ बहुत कुछ और धारणा बहुत थोड़े की हो। ऐसा नहीं करना। सुनो थोड़ा, धारण करो बहुत। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उसका पूरा ख्याल रखते रहो। अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। ऐसे नहीं सुनते रहे नहीं। आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज से उसी स्टेज में चले। ऐसा ये नहीं कि सुनते रहे हाँ बाद में धीरे धीरे धारण करेंगे, नहीं। जो सुना तुरंत वो हाथों हाथ धारण करना है। जैसे हमारी मम्मा कहती थी बाबा और हमारे बीच में बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा और तुरंत हम बच्चों ने किया। विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या हो जाएगा। तो अभी जो कहा ना उनको प्रैक्टिकल में लाना। जो कहते हो, जो सुनते हो वह करो, बस। दूसरी बात नहीं, सिर्फ करने के ऊपर जोर दो। समझा? जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे अब फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर मम्मा की दूसरी भी मुरली है 1957 की। गीत है मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। इस संगम युग में ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। ये हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पौत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। आज मम्मा क्या बता रहे कि हम शिव बाबा के तो पौत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है, विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। देखो कैसा है हमारा छोटा सा परिवार। ये है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव। उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सर्व आत्माओं का
कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। देखो मम्मा रमणीकता और कितना नशा चढ़ा रहे कि हमारे इस ब्राह्मण कुल के छोटे संसार छोटे परिवार में हमारा ग्रैंडपा हमारा दादा मतलब शिव बाबा, और वो शिव बाबा सारी मनुष्य सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु सुख और शांति ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा लें, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजुरा फिर सत्युग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? ऐसा पिता मिला है तो क्या हम पूर्ण रीति से उनके हो चुके हैं? सोचना चाहिए। जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहां भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे। सर्वोत्तम पुरुषार्थी ऐसो को नहीं कहेंगे जो कहे इस कलयुग की दुनिया का भी थोड़ा हद का सुख भी ले लूं, ये भी लड्डू खाऊं और स्वर्ग में भी कुछ ना कुछ बाबा दे देना। ऐसों को मध्यम या कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं? तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। परमात्मा देने वाला आनाकानी नहीं करता, लेकिन लेने वाले आनाकानी करते। तो परमात्मा से ले भी वही सकता है जिसमें खुद में ताकत हो। तो गुरु नानक ने कहा, कहावत है, देंदा दे लेंदा थक पावे। देने वाला देता रहे, लेने वाला थक जाता है। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम ही यह पद पाएं। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तब ही परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रचना मिलती है। तब ही तमेव माता च पिता तमेव गाते हैं।
तो यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। 21 जन्मों की सुख की प्राप्ति, तो कई समझते हैं 21 जन्म की सुख की मिलेगी तो उसके लिए करना भी पता नहीं क्या पड़ेगा। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। कोई कह रहे 21 जन्म के बाद तो वापस ही गिर रहा है तो क्या फायदा, लेकिन बाबा कहते नहीं, 21 जन्म तो सर्वोत्तम सुख मिलेगा। बाकी अपनी कमियों के कारण गिरेंगे तो उसमें बाप का कोई दोष नहीं। अब कमी हुई तो हम बच्चों की सत्युग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं, क्यों न पुरुषार्थ कर वह वर्षा ले लें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। पाठ में तो आत्मा को आना ही है तो क्यों ना फिर हम सर्वोत्तम पाठ बजाएं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, रूहानी मम्मा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। तो ये थे मम्मा के महावाक्य कि जब हम स्वच्छ बनेंगे तभी ये संसार सुखदायी बनेगा। दुख का कारण आत्मा 5 विकारों के वशीभूत है। फिर दूसरी मुरली में मम्मा ने बताया कि ये हमारा ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। कितना अच्छा बताया। अब वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भले हलचल वाली हो लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सोचने की बजाय जो उसमें कल्याण, जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भले रूप सर्कमस्टांस का हो, भले रूप परिस्थिति का है, लेकिन समाई उसमें सेवा है। इस रूप से देखेंगे
तो सदा अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। जिस पर बाबा का रंग चढ़ गया, जो बाबा के प्रभाव में आ गए, उसको किसी अन्य आत्मा का प्रभाव नहीं चढ़ेगा। अच्छा, ओम शांति।